यार, न्यूज चैनल पर हर जगह एक ही बात चल रही है। इंडिया का जो रुपी है वो लगातार गिर रहा है। आज $1 की वैल्यू लगभग 95 से 96 के पास पहुंच गई है। लेकिन एक नॉर्मल इंडियन के दिमाग में पहला सवाल क्या आता है, क्या हमारे पॉकेट में रखा 100 रुपीज का नोट अब 90 हो गया है? नहीं रे बाबा, इंडिया के अंदर उस नोट की वैल्यू अभी भी 100 रुपए ही है। तो फिर रुपी वीक होने का एक्चुअल मतलब क्या है? चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यह आपकी एक फेवरेट चॉकलेट है। पिछले साल तक इंटरनेशनल मार्केट में इस सेम चॉकलेट को खरीदने के लिए इंडिया को 80 रुपए देने पड़ते थे। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हमारा रुपी वीक हो गया। वही सेम चॉकलेट खरीदने के लिए 80 नहीं बल्कि 96 रुपीज देने पड़ रहे हैं। चॉकलेट तो वही है, उसकी साइज भी वही है, लेकिन अब हमें वही एक चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी हमारे रुपए की जो ताकत है वो कम हो गई है। इसे ही कहते हैं रुपी वीक होना। यानी हमारा पैसा बेकार नहीं हुआ, बस डॉलर के सामने उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो गई है। अब आप बोलेंगे कि मेरा क्या नुकसान, मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ। अरे बॉस, घुमा फिरा के इफेक्ट हमारी पॉकेट पर ही आता है, क्योंकि इंडिया बाहर से पेट्रोल, आईफोन, लैपटॉप और बहुत सारी चीजें डॉलर देकर खरीदता है। पहले जिस चीज के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ते थे, अब उसके लिए हमें 96 रुपीज देने पड़ रहे हैं। और जब कंपनीज को माल महंगा पड़ता है तो वो प्रोडक्ट्स भी तो महंगे कर देंगे। मतलब सेम पेट्रोल, सेम आईफोन, सेम लैपटॉप, लेकिन हमारे लिए धीरे धीरे और